crime in Ayodhya ahead of the Milkipur bypoll has kick-started a massive political war of words between the Samajwadi Party and the BJP. A 22-year-old Dalit woman was found murdered and her body dumped in a canal near Ayodhya. The family has claimed that the woman was missing since Thursday night and was finally found by her brother-in-law in a small canal 500 meters away from the village. The body has been sent for a post-mortem, and at least 2 suspects have been taken into custody by the Prayagraj police. The police have, however, denied reports that the eyes of the victim had been gouged out or the legs broken. Listen in. दिनांक 1 तारीख को हमको एक शव बरामद हुआ है, जिसमें घटना स्थल का प्रथम दृष्टया देखने से जो प्रतीत हो रहा है कि जहां पे हमको शव बरामद हुआ है वह घटना स्थल प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा अपीयर हो रहा है कि शव को वहां पे ला करके रखा गया है और घटना स्थल को क्रिएट करने की कोशिश की गई है पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से। और जो अन्य तथ्य मिले हैं, फॉरेंसिक टीम को बुला करके तत्काल सभी जो भी हमारे साक्ष्य संकलन था, साइंटिफिक साक्ष्य संकलन करते हुए हमारी आगे प्रगति हुई है। केस के अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था और एसपी सिटी के नेतृत्व में एक अलग से टीम इसके बारे में जानकारी कर रही थी। इसके संबंध में हम लोगों ने 2 संदिग्ध से हमारी पूछताछ चल रही है। जो बॉडी यहाँ से गई थी उसमें कोई आंख फोड़ने वाली बात नहीं आई है। वह पैर टूटना, आंख तोड़ने वाली जो बात आई है वह ना चोटों में कोई उसका समर्थन है, ना ही वह सत्य है, उसका खंडन करता हूँ। पुलिस प्रशासन तो हमारी मदद तो कर ही रहा है, पूरी तरह से मदद कर रहा है। एसडीएम ने परिवार को 50,000 रुपए दिए। क्या दिया? 50,000 रुपए दिए। और क्या क्या दिया? और राशन भी दिए। लगातार प्रशासन मदद कर रहा है। हाँ, पूरी तरह। Now, the case has taken a political turn ahead of the by-elections in Milkipur. SP's Avdesh Prasad vacated the seat after being elected to the Lok Sabha, and in a dramatic turn of events, the Faizabad Samajwadi Party MP broke down during a press meeting, speaking about the justice for the 22-year-old. The MP was seen weeping loudly during the presser, even remembering Lord Ram and claiming that he was ready to resign if justice was not served. Remember, this comes just ahead of Akhilesh Yadav's campaign in Ayodhya. सीता मैया कहाँ हो? राम हो? Chief Minister Yogi Adityanath has hit out at the SP MP, pointing out the double standards of the Samajwadi Party, reminding the SP on its silence on incidents where the Samajwadi Party leaders are involved. Yogi Adityanath said that the SP stands with every mafia and criminal. He also reminded the SP leaders of Mohid Khan and Nawab Singh Yadav, both SP members who were accused of rape, pointing out that the leaders remained silent then. और याद करना, अयोध्या में भी कब एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है, इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। ये जो नाटकबाज हैं ये लोग, इनसे इनका नाटक अब आप देखिएगा। सीएम साहब ने यह आश्वासन दिया कि उस लड़की के साथ जो गलत हुआ है उसके जांच में जो आएगा पकड़ा जाएगा। उपदेश कुछ भी कहें उनको क्या, वो तो झूठ बोलते हैं और नाटक करते हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार यहाँ मदद के लिए उनके लिए आए हैं और जो क्लियर होगा वो आपके सामने बोल दिया है।
My colleague Adib is joining us on the broadcast with the details. Adib, what have the police officials revealed so far? Because ahead of the by-elections, it has taken a political turn as well, with the Samajwadi Party MP even seen shedding tears, but the BJP hitting back and calling it crocodile tears. Well, Pratibha, see, first of all, if you talk about the police investigation, police so far they have taken 2 people in custody. They are questioning these 2 people. They are being questioned by the police team and the authorities. And the police team is saying that we'll soon be revealing details of the incident that has taken place in Ayodhya. And if you talk about the politics, the Chief Minister Yogi Adityanath slammed Samajwadi Party and saying that if it's the Samajwadi Party leaders who is shedding the crocodile tears and he's doing a drama. So this is what Chief Minister Yogi Adityanath said, hitting out at Avdesh Prasad, who's the Samajwadi Party MP from Ayodhya. The Chief Minister also said that if the investigation goes deeper, we'll soon find out that a person from the Samajwadi Party is in fact involved in this crime. So this is how the Chief Minister Yogi Adityanath has attacked the Samajwadi Party over the gruesome incident that has taken place in Ayodhya. And apart from this, Samajwadi Party, Avdesh Prasad, who's the MP from that particular seat, he was holding a press conference. When he breaks down, he started crying. Samajwadi Party says that they are very sensitive. They are trying to offer condolences to the family, and BJP is trying to politicize the entire situation. Okay, all right. Adib, I request you to stay with us. Anurag Bhadoria of the Samajwadi Party is joining us on the broadcast. Thank you for joining us. Anurag Bhadoria ji, BJP, in fact, Chief Minister in particular, has said that this is nautanki after the SP MP was seen crying on camera. अगर ये सवाल पलट के पूछा जाए, जो कैमरे के सामने रोते हैं वो सब नौटंकी होती है क्या? देश में बहुत नेता कैमरे के सामने रोते हुए पाए जाते हैं। भाई अंदर तकलीफ होती है तो आंसू निकलते हैं। कैमरा हो या ना हो, एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उस बच्ची के साथ अगर इंसान होगा, कोई भी मानवता किसी के अंदर होगी, अगर उसके अंदर जरा सा भी प्रति लगाव होगा तो उसके आंसू अपने आप निकलेंगे। उसके लिए नौटंकी की क्या जरूरत है? एक बच्ची की जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया और बच्ची के परिवार के बारे में सोच के अगर कोई नहीं रोता है और उसको तकलीफ नहीं होती तो ये चिंता की बात है। बीजेपी ने ये कहा है, अच्छा अनुराग जी, बीजेपी ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी लीडर्स तब नहीं बात करते हैं जब मोईद खान या नवाब यादव का इन्वॉल्वमेंट हो ऐसे केसेस में। सीधा सा सवाल पूछता हूँ, हर बात को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना मोड़ना क्यों चाहती है? बच्ची के साथ अन्याय हुआ है ना, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उनकी सरकार में लगातार बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, चुपचाप बैठी रहती है। और हर बात में यहाँ पे आपने देखा यहाँ कुंभ में किस तरह से लोगों की मौत हुई, वहाँ पे कैसे श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं। तब क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी ने? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आदमी के दर्द है कि नहीं है, मानवता है या नहीं है? इतने लोग भगदड़ में लोगों की वहाँ श्रद्धालुओं की मौतें होंगी, तब भी आप कह रहे थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ, गिद्ध कौन होते हैं? गिद्ध वो होते हैं जिनकी वजह से लोगों की मौतें हो जाएं। गिद्ध वो होते हैं जो मौतों को के ऊपर उनको उस तरह का कहते हैं ना, मानवता ना आ रही हो। गिद्ध वो होते हैं जो अगर किसी बच्ची के साथ अन्याय हो जाए और उसकी राजनीतिकरण करें। अरे हम लोग तो न्याय मांग रहे हैं, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ अन्याय हो गया है, कैसे हो तो। और दुख तो, दर्द तो, आंसू तो दर्द से आते हैं। किसी भी बच्ची के साथ अन्याय होगा तो तकलीफ होगी, और आवाज कौन उठाता है बार बार? विपक्ष में रहने के नाते जो बात सरकार को करनी चाहिए वो बातें हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि because of the incident, because of the details, the SP MP was seen shedding tears. The Chief Minister has said when there will be a probe, we'll find the involvement of the Samajwadi Party as well. I request you to stay with us. Shaina NC is also joining us on the broadcast. Shaina NC, the Faizabad MP was seen shedding tears, after which a war of words has broken out, with the BJP saying wait for the probe and saying that this is double standards. When there are incidents where the SP workers are involved, no tears are shed. Only when in particular cases, this is nautanki by the SP MP. First and foremost, deepest condolences. I hope that as the circle officer Ashutosh Tiwari confirmed that the police had received this complaint about Dalit girl disappearing on Friday and has registered the report. He further acted and added that, everything will depend on the post-mortem report. Having said that,
we are certain to proceed to ensure that perpetrators of crime do get punished. I think, sympathies to the girl's family, and whatever I say will be misconstrued as a political statement. I only want to say, when it comes to safety, security, whether it is Prime Minister Narendra Modi who leads by example, or Yogi Adityanath as Chief Minister of Uttar Pradesh, we all have faith in our system. We do believe that this could have been a brutal murder, but to sit on judgment at this point, I think we should leave it to the administration to come out. The Ayodhya police has made a statement. The statement is in the public domain. And it's sad that in our country, even today, the misogynist mindset that one sees in society is something we need to unequivocally speak about. And I'm sure that the police will do its job. Okay. But having said that, at this time, one can only hope that justice through fast-track courts at the earliest. Okay, all right. So keep politics aside, ensure justice for the victim. Shahnansi, thank you for joining us. Very quickly, Anurag Bhattacharya ji, I want to ask you lastly, Yogi Adityanath ji ने कहा है कि जांच जब होगी तो पता चलेगा कि समाजवादी के पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हैं. उन्होंने कहा है कि जब जब ऐसे केसेस होते हैं, एसपी का इन्वॉल्वमेंट होता है ऐसे केसेस में. अभी इतनी बड़ी घटना हुई है प्रयागराज में, कौन जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदारी से सरकार भाग जाएगी? समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है. वहाँ लोगों की मौतें हुई हैं, लोग की श्रद्धालु किस तरह से उनके परिवार वाले परेशान हैं, कैसे वो अपने आई कार्ड लेके घूम रहे हैं, कैसे वो परिचय पत्र लेके घूम रहे हैं कि उनके परिवार वाले जो नहीं मिल रहे हैं कैसे मिलें. ये जिम्मेदारी सरकार की, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगी. बच्ची के साथ अन्याय हो गया, सरकार जिम्मेदारी से भाग जाएगी बोल के कि अरे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, किसी पार्टी का हो, इसके मतलब आपके यहाँ सरकार का खाकी वर्दी का रुआब खत्म हो गया है. बच्चियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है. ये बोल के आप नहीं बच सकते कि इस पार्टी उस पार्टी का वर्कर, इस पार्टी का वर्कर है, उस पार्टी का वर्कर. आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके यहाँ पे लोगों का इतना मन बढ़ गया है, इतनी ताकत बढ़ गई है कि लगातार बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है. ये तो मानना पड़ेगा, ये तो आपको ही मानना पड़ेगा. ओके. कि लगातार बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है. इसको कैसे झुटला दोगे कि इस पार्टी का उस पार्टी का बोल के आप अपनी नाकामी छिपा लोगे कि ये दूसरी पार्टी का इस पार्टी का है. बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का होगा, इसके मतलब आपका कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है. लोगों की हिम्मत बढ़ी. आप तो कह रहे थे गुंडे माफिया सब यहाँ से भाग गए उत्तर प्रदेश से, फिर ये गुंडे माफिया कहाँ से आ रहे हैं? रोज चोरी होती है, डकैती होती है, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ से है ये? इसके मतलब आपके यहाँ इस देश में जो बदमाशों की फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, फैक्ट्री चल रही है. Okay, all right. So raising questions on the law and order situation, and Anurag Bhattacharya ji, thank you for joining us. The Samajwadi Party is saying that this raises questions on the law and order in the state. This is going to get into a bigger political controversy. Remember, we're going to see the Milkipur by-elections, which is going to be a prestige battle between the Samajwadi Party and the SP. So the war of words only going to escalate. With that, we're slipping into a quick break here. We'll be right back. To stay with us. मैं आपको चैलेंज करता हूं